ऑल एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे ही होंगे और अपने पढ़ाई में मेहनत सही तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की क्लास होने वाली है फिर से क्लास 11th का फिजिक्स। जी हाँ, क्लास 11th के फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं जो मोस्ट वीआई क्वेश्चंस है, जो जानना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है, जो क्लास 11th प्लस 12th दोनों जगह काम आने आती है हमें, और 12th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस विमीय सूत्र का पूछता भी है। तो बच्चों, इससे जो पिछला लेक्चर हमारा जो अपलोड हुआ है वीडियोज, उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग वहां पे चर्चा किए थे। कुछ हम भौतिक संबंधों की सत्यता की जांच किए थे डायमेंशनल फॉर्मूला के आधार पे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाके उन्हें देखें, क्योंकि वहां पे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया था सारा डायमेंशनल फॉर्मूला की हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से बताए थे आप लोगों को, चाहे बड़ा से बड़ा फॉर्मूला क्यों ना आ जाए हमारे सामने, हम डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं। जाइए, आप लोग नहीं देखें तो जब देख सकते हैं। आज की जो क्लास होगी इसमें भी हम 1 2 3 या फिर 4 हो सकता है, हम डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे, बहुत ही बेहतर तरीका से बताएंगे। आप लोग बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए। लेकिन उससे पहले हमारे सामने बोर्ड स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, हम इससे पहले सत्यापित करेंगे, स्थापित करेंगे इनमें संबंध जो स्थापित करने के लिए कह रहा है, स्थापित करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला पे। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या है? कहता है कि यदि सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल t है, प्रभावकारी लंबाई क्या है? l है, और इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो है स्मॉल g। तो इसमें संबंध स्थापित करना है। तो इसमें संबंध हम स्थापित कैसे करें? देखिए, इनके बीच एक संबंध होता है, हम इसको हल करते हैं। इनके बीच एक संबंध होता है जो आवर्तकाल होता है, मतलब आवर्तकाल t, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध होता है कि t जो है समानुपाती होता है इनके l की पावर a और g की पावर b, जो कि आप लोगों को इसी क्लास 11th में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत आगे इनका चैप्टर है, वहां पर पढ़ाएंगे इनके बारे में, कैसे हुआ नहीं हुआ। तत्काल आप लोग ध्यान रखें कि इनके बीच संबंध यही है, t समानुपाती l की पावर a और g की पावर b। a और b का मान कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे हम समानुपातिकता को प्रयास हमेशा क्या करते हैं? भगाने का प्रयास करते हैं। वही काम यहाँ पे करना है। भगाने मतलब समानुपातिकता को भगाएंगे। इसके बदले में हम लोग क्या लेते हैं? तो एक कांस्टेंट लेते हैं। तो इसके बदले में हम एक कांस्टेंट k ले लेते हैं, और जो है वो l की पावर a इंटू जी की पावर b। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूला को लिख लेंगे। तो t आवर्तकाल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m की पावर 0 l की पावर 0 t, मतलब सिर्फ t होता है। तो इसको mlt के रूप में लिखने के लिए हम m की पावर 0 l की पावर 0 ले लिए हैं। और पता होगा आप लोगों को, पिछले लेक्चर में बताए थे, इस m की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। यानी कि जिसके पावर में 0 होता है उनका मतलब होता है कि उनको उसी से भागा दे दे। अब देखिए कि कांस्टेंट इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन l लंबाई है इनका होता है। तो इसका क्या होता है? l होता है। तो हम लिख लेंगे l की पावर a। फिर ये g की पावर b है। g है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका होता है l t की पावर -2। इसके होल पावर में हो जाएगा हमारा क्या? b। जी हाँ, इनके होल पावर में हो जाएगा b, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ था पावर b। अब देखिए, इसको एक बार और बनाते हैं हम लोग। m की पावर 0 l की पावर 0 t इक्वल टू के कांस्टेंट रहने दीजिए इसे, l की पावर a है, इन्हें भी रहने दें। और यहाँ पे देखें, अब l t की पावर -2 की होल पावर b है। कहने का मतलब ये b जो है l के ही पावर में है, और g के t की पावर -2 जो है उनके ही पावर में है। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों को हम पुनः याद दिला दें, क्लास 6 7 8 सब में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़ते आ रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या है हमारा? यदि a की पावर m गुना a की पावर n बराबर क्या होता, या फिर a की पावर m गुना b की पावर सॉरी क्या बोल दिए हम, a की पावर m भागा a की पावर n। ऐसा मतलब आधार समान है, गुना के रूप में है, पावर जोड़ेंगे। आधार समान है, भागा के रूप में है, पावर घटाएंगे। यानी कि a की पावर हो जाएगा हमारे यहाँ पे m प्लस n, लेकिन यहाँ हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है इसे। तो यहाँ ही काम यहाँ करेंगे यहाँ। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है हमारा a की पावर m की होल पावर n। इसका फॉर्मूला होता है पावर के ऊपर में पावर होता है, तो पावर में पावर से गुना होता है, a की पावर हो जाएगा m n। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हम होने वाला है। देखिए, l की पावर में b है, मतलब l की पावर में कुछ नहीं तो 1 की होल पावर में b हो जाएगा। तो पावर पावर से गुना करेंगे तो 1 गुना b ही रह जाएगा, मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पे l की पावर b हो गया। उसके बाद t की पावर -2 है। तो अब इसका क्या करें हम? तो फिर से पावर में पावर से गुना होगा, तो हो जाएगा t की पावर में -2b। ये हमारा निकल गया इस प्रकार से। अब इसको कैसे लिखें? तो इसको लिख सकते हैं हम लोग फिर से m की पावर 0 l की पावर 0 t इक्वल टू k। अब देखिए यहाँ पे
इसमें m नहीं है, कहीं पे नहीं है, तो अपने मन से हम m की पावर ले सकते हैं 0। उसके बाद यहाँ पे l दोनों का आधार समान है, गुना के रूप में है, हम इनकी पावर को जोड़ देंगे, इनकी पावर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा l की पावर a प्लस b इंटू, अब देखिए यहाँ पे t अकेले, यहाँ पे t की पावर माइनस 2b लिख लेंगे, t की पावर माइनस 2b, और इनको बंद कर देंगे चूंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक सिद्धांत हम लोग जानते हैं, विमीय समागता सिद्धांत। विमीय समागता सिद्धांत से LHS की घात बराबर RHS की घात, लेकिन सिर्फ उनका जिनका आधार समान होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इस सिद्धांत के अनुसार अगर चलते हैं तो यहाँ पे किनका किनका आधार समान मिलता है उनका ही घात बराबर करेंगे। ए और बी का मान प्राप्त करना चाहते हैं, ए बी का मान निकल जाएगा तो फटाक से मान रख करके हम एक फॉर्मूला स्थापित कर लेंगे, नहीं संबंध स्थापित कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए m की पावर 0 है, आधार इसका m बराबर है, तो m बराबर है तो 0, इधर भी पावर में 0, इधर भी पावर 0, इसका तो कोई वैल्यू नहीं होता, छोड़ देते हैं इसको। l की पावर 0 यहाँ पे, l की पावर a प्लस बी, हाँ a प्लस बी है यहाँ पे, इधर 0 है, तो हम बोल सकते हैं l दोनों आधार बराबर है, तो a प्लस बी के बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 0। समीकरण इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखिए t वाला, t की पावर माइनस 2b है, यहाँ पे t की पावर में कुछ नहीं तो 1 है, मतलब माइनस 2b के इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से b का मान निकालना है, तो माइनस 2 इधर गुना के रूप में इधर आए तो भागा में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2। ये हमारा b का मान निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अगर b का मान रखते हैं यहाँ से हमारा a का मान दे देगा वो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 0। a का मान नहीं दिया हुआ है, छोड़ देते हैं, b का मान दिया हुआ है माइनस 1/2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अब बताइए a का मान 1/2 होगा या नहीं होगा, हो गया। ये हमें दे दिया कौन चीज, a और b का मान। अब हमें क्या करना है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन काम करना है हमें, ये समीकरण 1 से चलना है। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब समीकरण 1 क्या कहता है हमारा, इन्हें लिख लेते हैं। समीकरण 1 कहता है हमारा t इक्वल टू के l की पावर a इंटू जी की पावर b, और इसमें अब हम मान रख देंगे। तो देखते हैं कि कांस्टेंट है, इनको छोड़ देते हैं। अब l की पावर a है और l की पावर a के मान हमारे 1/2 है, हम लिखेंगे यहाँ पे l की पावर में 1/2 इंटू जी की पावर में b है, तो b का मान निकला है हमारा माइनस का 1/2, हम यहाँ पे लिख लेंगे जी की पावर में माइनस 1/2। अब एक काम करते हैं, इसका पावर माइनस में है, उनको हम प्लस मिलाने के लिए नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा के l की पावर 1/2 बटे में हो जाएगा जी l पावर 1/2। इतना हो गया हमें। अब दोनों का आधार देखिए, दोनों आधार बोल रहे हैं, ये 1/2 का वैल्यू होता है, रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो हम 1/2 के बदले में क्या लिख सकते हैं, वहां पे रूट जहां पे लगा हुआ है 1/2, तो के सिर्फ इसमें लगा हुआ है ऊपर, तो ऊपर में हम लगाएंगे रूट का l, और जी में भी है तो रूट का लिखेंगे यहाँ पे जी। अब जरा हमें ये बताइए, क्या हम इसके बदले में, मतलब रूट में एल में भी रूट, जी में भी रूट, मतलब हम बोल सकते हैं होल में रूट, मतलब एल बटे जी में होल रूट बोल सकते हैं, यहाँ पे तो बोल सकते हैं, तो होल रूट लिख सकते हैं एल बाई जी, यानी कि टी बराबर के इंटू अंडर रूट एल बाई जी। मतलब हम कहने का ये हुआ कि आवर्तकाल टी और प्रभावकारी लंबाई एल और उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण जी में जो संबंध है वो यही है कि टी इक्वल टू के रूट एल बाय जी, जो कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में इनमें जो है हम भौतिक संबंध स्थापित भी किए थे, शायद आप लोग वहां पे देखे होंगे, अगर नहीं देखे जाके देखे उन्हें, वहां पे हम स्थापित भी किए थे। अब की बार इनके संबंध को स्थापित करके हम फॉर्मूला मतलब प्राप्त किए कि ये इसमें इसके भी जो संबंध होता है ये इनसे फॉर्मूला हमारा क्या तैयार होता है। तो आपके सामने इस प्रकार से निकल चुका है, टी इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी, जहां टी क्या है, टी क्या है, टी आवर्तकाल है हमारा, ये के क्या है, के कांस्टेंट है, समानुपातिकता को बढ़ाने के लिए लाए थे, ये एल क्या है, एल प्रभावकारी लंबाई हो गया उस आवर्तकाल के लिए, और ये जी क्या है, तो ये हमारा जी गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए, हम लोग बेसिक बताए थे कि चार हम यहाँ सॉरी ये क्या बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके लिए हमें बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा।